इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और बेहतरीन तजज़िया इस पर हासिल करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत यानी वज़ीर आज़म काकड़ साहब को, निगरान वज़ीर आज़म को, कि इज्तनाब किया जाए ऐसी शख्सियात को काबीना में शामिल करने से जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक बनता हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों के नाम अमूमी तौर पर सामने आ रहे हैं, उन्होंने नून लीग से जोड़ा जा रहा है, वो तो तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स तो किसी भी हुकूमत में कभी भी कहीं पर भी काम कर सकते हैं, किसी के भी साथ काम कर सकते हैं। कितना वैलिड एतराज़ है ये? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में असूली तौर पे तो बात उन्होंने ठीक की है कि किसी भी निगरान हुकूमत की काबीना के अंदर सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो न्यूट्रल हों, न्यूट्रल नज़र भी आते हों। लेकिन ये दुरुस्त है कि मेरे ख्याल में उन्होंने जो बात की है ये टू लिटिल टू लेट के मुतरादिफ है। इसलिए टू लिटिल टू लेट कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बात ये काबीना के बन जाने के तकरीबन 1 महीने के बाद कही है। अगर ये उसी वक्त 1 हफ्ते 10 दिन में ये सवाल उठाते तो वैलिड था। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो काबीना बनी थी उसके ऊपर भी बहुत देर में एतराज़ उठाया गया था, लेकिन बहरहाल उस काबीना को रुखसत होना पड़ा, उसके मोस्टली मेंबर्स को, और उनकी जगह नए लोग आए। लेकिन वो लोग सियासतदान थे, और ये लोग आप सही कह रहे हैं कि ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। ख़ासतौर पर फवाद हसन फवाद साहब की उनको मैं ज़ाती तौर पर चूँकि जानता हूँ, किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है और इंतहाई लायक आदमी है। अगर वो किसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो मेरे ख़्याल में वो उस हुकूमत के लिए कोई अच्छा ही काम करेंगे और मुल्क के लिए भी कोई अच्छा ही काम करेंगे। लेकिन हैरानी मुझे इस बात पे है कि इसी हुकूमत के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो सबसे मेरे ख़्याल में इम्पॉर्टेंट कैबिनेट का पोर्टफोलियो उनके पास, वज़ीर दाखिला का, जनाब सेनेटर सरफराज बुगटी साहब। अब सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो, उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है। मैं अभी देख रहा था कि सेनेट की वेबसाइट पे अभी भी उनका नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एफिलिएशन के साथ लिखा और वो सेनेटर भी हैं। ये तो इतनी ओपनली, और वो सेनेटर भी हैं, तो ये इतनी ओपनली एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने सरहद के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर एतराज़ किया था। लेकिन उन्होंने अपने ख़त में इनका कोई जिक्र नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बारे में मेरा ख्याल है किसी हद तक शक का फ़ायदा आप दे सकते हैं। ये दुरुस्त है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ क्लोजली काम किया है, लेकिन वो पार्टियों का हिस्सा नहीं है, पार्टियों के मेंबर कभी नहीं बने। लेकिन यहाँ एक पार्टी के ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में उनको ये जो डाइकॉटमी है इसको दूर करना चाहिए और उसको भी एड्रेस करना चाहिए, ताकि लोगों को यकीन आए कि वो तमाम चीज़ें जो काबिल इतराज़ हो सकती हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की नज़र है। सर, इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म को, उसमें उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज़ किया और यह एतराज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। अब हम देख रहे हैं कि वफाकी काबीना हो, सिंध के अंदर हुकूमत में शामिल जो बहुत ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से रहा। विफाक में अभी हमने जलील अब्बास जिलानी की बात की, मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बात की, तो उनसे वाबस्तगी जिनकी जोड़ी जा सकती है या लोग एतराज़ कर सकते हैं, वो लोग तो काबीना का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी का एतराज़ कितना वैलिड है? नहीं, पीपल्स पार्टी का जो एतराज़ है वो उन लोगों पे वो ठीक है, एक हद तक वैलिड है कि वो उनके साथ काम करते रहे हैं। लेकिन चूँकि वो सियासी वाबस्तगी नहीं रखते इसलिए उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं बनता। और अगर उनके अपॉइंट हो जाने के बाद कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है कि उन्होंने कोई पार्टिजनशिप शो की है, ये इम्पार्शलिटी शो नहीं की, तो फिर उनके ऊपर एतराज़ किया जाना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एतराज़ तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले लोग हैं, जैसे आपने देखा ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक वज़ीर थे जो एक सियासी जलसे को एड्रेस करने के लिए चले गए थे। वो सियासी पार्टी का जलसा था, वहाँ उन्होंने एड्रेस भी किया, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, तो वो दुरुस्त था। तो इस तरह की अगर कोई हरकत यहाँ पे देखने में आए या इससे कम दर्जे की भी चीज़ हो तो उस पर एतराज़ तो जायज़ है। लेकिन जब तक कि ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक एतराज़ तो किया है जो सही है, इस लिहाज से कि उसकी रोशनी में मोहतात हो जाना चाहिए हुकूमत को, और आइंदा अगर कोई इंडक्शन भी करें तो उसके ऊपर भी
ख्याल रखें और मौजूदा लोगों के ऊपर भी निगाह रखें कि वो किसी की साइड तो नहीं ले रहे। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में ये एतराज़ जो है ये वजनी। सर, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी विफाक की निगरान हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगा रही है या एतराज़ उठा रही है, दूसरी तरफ अगर सिंध में देखें तो बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिनका नाम पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ा जाता है और वो इस मौजूदा सेटअप का हिस्सा हैं। हत्ता ये कि जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं निगरान वज़ीर आला के, वो मुराद अली शाह साहब के नैब केस में उनके शरीक मुलजिम रहे हैं। मैं यहाँ पे भी यही कहूँगा कि वो चूँकि ब्यूरोक्रेट हैं, और देखिए मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे एक आदमी चाहिए होता है, उसके लिए जो मौजूद तरीन अफराद होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। ये बहुत टैक्सिंग काम होता है और बहुत डिमांडिंग काम होता है। इसके लिए एक बहुत ही टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट जो हर लिहाज से एफिशिएंसी के तौर पे, कॉम्पिटेंस के लिहाज से बहुत आला मकाम रखता हो, वही हो सकता है। तो अब ये मौजूदा वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला सिंध से तो हम ये तवक्को नहीं कर सकते वो किसी किस्म की पार्शियलिटी या पार्टिजनशिप बर्दाश्त करेंगे। वो तो बहुत बासूल आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की हैसियत से उनका कंडक्ट बियॉन्ड एनी डाउट है। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी एतराज़ वाजिब नहीं है। वो ठीक है, अगर वज़ीर आला उसको कंडक्ट की ज़मानत देते हैं और उसको रिटेन करते हैं तो मेरे ख्याल में बहैसियत ब्यूरोक्रेट उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, सिंध में भी और मरकज़ में भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट।